हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विथ पूजा। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स, इंग्लिश कन्वर्सेशन के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस हम लोग एकदम जो डेली बोलचाल की जो भाषा है उसके द्वारा हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि जो हम लोग डेली बोलते हैं, अगर उस चीज़ को लेकर के हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड, तो हमें इंग्लिश क्या होगी, जल्दी बोलने आ जाएगी। हम लोग आसान तरीके से इंग्लिश को क्या करेंगे, बोल पाएंगे। तो आज के टॉपिक जो है फ्रेंड, वो दो जो फ्रेंड है उनके बीच कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। इस तरह के मैंने टॉपिक को लिया है ताकि और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ कि किस तरह से आसानी से और इंग्लिश बोलना हम सीख सकते हैं। आई होप गाइस आप सब लोग रेडी हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो फ्रेंड है, एक का नाम है रानी और दूसरी का नाम है रूही। ठीक है फ्रेंड, तो रानी रूही से पूछती है, मुझे बाजार जाना है, क्या तुम चलोगी? ठीक है फ्रेंड, रानी क्या पूछती है रूही से, मुझे बाजार जाना है, क्या तुम चलोगी? मीन्स क्या तुम मेरे साथ चलोगी। सेंस यही निकल रहा है ना फ्रेंड। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। आई हैव टू गो टू द मार्केट। फर्स्ट सेंटेंस, मुझे बाजार जाना है, इस तरीके से आई हैव टू गो टू द मार्केट। विल यू कम विथ मी? विल यू कम विथ मी? मैंने एकदम सरल भाषा में फ्रेंड आपके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से सेंटेंस को रखा है। आप देखिए, अगर इसको हम नॉर्मली बोलते हैं तो देखिए कैसे बोलेंगे। हिंदी में कैसे बोलते हैं, पहले मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऐसे पूछते हैं ना, क्वेश्चन की तरह एक हो गया। अब इसी को सिंपल से इंग्लिश में देखिए कैसे फ्रेंड बोलते हैं। आई हैव टू गो टू द मार्केट, विल यू कम विद मी? देखिए कितना आसानी से हो गया ना। आई हैव टू गो टू द मार्केट, विल यू कम विद मी? कितना सिंपल है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग को भी बोलना है, क्योंकि बोलने से ही फ्रेंड प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस करने से ही फ्रेंड हमारी इंग्लिश बेहतर होगी। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। रूही, ठीक है, मुझे भी कुछ काम है, मैं चलूँगी। आंसर रूही ने दिया, ठीक है, मुझे भी कुछ काम है, मैं चलूँगी। ओके, आई हैव सम वर्क टू, आई विल कम। ओके, आई हैव सम वर्क टू, आई विल कम। लेकिन फ्रेंड रूही ये भी तो कह सकती है ना कि नहीं रानी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, किसी और दिन चलूँगी। ऐसा होता है ना फ्रेंड, जब हम किसी फ्रेंड से पूछते हैं कि हाँ क्या कहीं चलोगी, तो बोलता है हाँ भी बोलता है, और ये भी बोल सकता है ना कि नहीं यार आज मैं नहीं जाऊँगा, मन नहीं है, या व्यस्त हूँ, या मुझे कहीं जाना है। इस तरह के होते हैं ना बात। तो ये सेकेंड वाला है फ्रेंड। रूही ने रानी से कहा कि नहीं रानी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, किसी और दिन चलूँगी। ठीक है, No Rani, I am very busy today. I'll go some other day. रोही ने क्या कहा फ्रेंड, No Rani, I am very busy today. I'll go some other day. ये I और ये L जो है फ्रेंड लगा हुआ, ये I और will का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जब इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है ना, तो उसमें जितना शॉर्ट कर सकते हैं वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आई और विल का ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है आइल। ठीक है, इसको ऐसे पढ़िएगा, आइल गो सम अदर डे। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी रूही से कहती है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, वैसे भी थोड़ी ही देर का काम है। ओके, नो प्रॉब्लम, आई जस्ट गो अलोन, इट्स जस्ट अ शॉर्ट टास्क। ठीक है फ्रेंड, कितना सिंपल है। पहले छोटा छोटा करके बोलते हैं, फिर एक साथ सबको बोलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। नो प्रॉब्लम, आई जस्ट गो अलोन, इट्स जस्ट अ शॉर्ट टास्क। ओके फ्रेंड, आप एक साथ सबको बोलने की कोशिश करते, जैसे हम लोग ने हिंदी बोली थी, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, वैसे भी थोड़ी ही देर का काम है। ओके, नो प्रॉब्लम, आई जस्ट गो अलोन, इट्स जस्ट अ शॉर्ट टास्क। ओके फ्रेंड,
आई होप आप सब लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे और मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहे। रूही, अब जा ही रही हो तो मेरा भी एक काम कर देना। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। सिंस यू आर गोइंग एनीवे प्लीज डू मी अ फेवर टू। अक्सर हम लोग इस तरह की बातें तो होती है ना, जब एक फ्रेंड कहीं जा रहा है तो उसको भी हम सोचते हैं अच्छा ठीक है मेरा भी एक काम कर देना, ठीक है, इस तरह के बोलते हैं ना। तो चलिए बोलते हैं, फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। अब जा ही रही हो तो मेरा भी एक काम कर देना। सिंस यू आर गोइंग एनीवे प्लीज डू मी अ फेवर टू। वंस मोर फ्रेंड, सिंस यू आर गोइंग एनीवे प्लीज डू मी अ फेवर टू। प्रैक्टिस करना है फ्रेंड, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें परफेक्ट बनाती है। ओके फ्रेंड, इसलिए प्रैक्टिस से कभी भी हार नहीं मानना, थकना नहीं है, बोर नहीं होना है, ठीक है। कि चलो एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, अब हो गया, बस हो गया। जब तक फ्रेंड सही तरीके से हम बोलना नहीं सीख ले फ्रेंड, तब तक प्रैक्टिस क्या करना है, करते रहना है। भले ही हम धीरे धीरे चले फ्रेंड, भले ही हम एक ही स्टेप चले, लेकिन चलना है फ्रेंड, रुकना नहीं है। रानी, कौन सा काम? व्हाट वर्क या व्हाट इज इट? व्हाट वर्क या व्हाट इज इट? रूही रानी से बोलती है, मेरे लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक किताब लेते आना। ओके फ्रेंड, रूही क्या बोली रानी से, मेरे लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक किताब लेते आना। ब्रिंग एन इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक फॉर मी। ब्रिंग एन इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक फॉर मी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड कि ब्रिंग के बाद मैंने यहाँ एन का यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड। चूँकि यहाँ आप देख रहे होंगे एक किताब की बात की जा रही है, लेकिन वो किताब क्या है, इंग्लिश की है। तो इंग्लिश जो हमारा है वो वेल है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर एक के लिए एन का यूज़ किए हैं। और अगर आपको पोलाइटली बोलना हो, ठीक है, अपने फ्रेंड को कोई चीज़ लाने के लिए, तो आप ये सेकेंड वाला सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। क्या कहेंगे उसको फ्रेंड, अगर पोलाइटली बोलना है तो कुड यू प्लीज़ पिक अप एन इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक फॉर मी। क्या बोलेंगे फ्रेंड, कुड यू प्लीज़ पिक अप एन इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक फॉर मी। ओके फ्रेंड। रानी रूही से पूछती है, ट्रांसलेशन की किताब क्यों? ट्रांसलेशन की किताब क्यों? Why a translation book? Second, what for a translation book? आप दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं फ्रेंड। फर्स्ट, why a translation book? Second, what for a translation book? रूही रानी से, वो क्या है ना कि आजकल मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। वो क्या है ना कि आजकल मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। एक्चुअली द थिंग इज I am learning English these days. Actually, the thing is, I am learning English these days. रानी रूही से बोलती है, अकेले अकेले अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी और मुझे बताया भी नहीं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। You started learning English all by yourself and didn't even tell me. यहाँ didn't जो है फ्रेंड did और not का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं फ्रेंड, बोलने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करिए मेरे साथ, बोलिए, यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑल बाय योरसेल्फ एंड डिडंट इवन टेल मी। रूही रानी से, कोई बात नहीं, अब तो जान गई है ना। कोई बात नहीं, अब तो जान गई है ना। नो प्रॉब्लम, नाउ यू नो राइट। नो प्रॉब्लम, नाउ यू नो राइट। नो प्रॉब्लम, नाउ यू नो राइट। इसी तरीके से फ्रेंड आप हर एक सेंटेंस को 2 से 3 बार आप उसको रिपीट करिए, ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करिए। रानी रूही से, हाँ मुझे भी इंग्लिश सीखने हैं। रानी क्या बोली फ्रेंड अपने रूही फ्रेंड से, हाँ मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश।
इसी तरीके से फ्रेंड, अगर आपके भी दोस्त लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ प्रैक्टिस करिए और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले और अपने लाइफ में वो आगे बढ़ पाए। रूही रानी से बोलती है, ठीक है दोनों साथ में अंग्रेजी सीखते हैं, पर मेरी किताब लाना मत भूलना, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं ना फ्रेंड, सेंस देखिए क्या है, ठीक है दोनों साथ में इंग्लिश सीखते हैं पर मेरी किताब बाजार से लाना मत भूलना। ओके फ्रेंड, बात एक ही है। चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, लेट्स लर्न इंग्लिश टुगेदर बट डोंट फॉरगेट टू पिक अप माई बुक फ्रॉम द मार्केट। एक साथ बोल के देखते हैं फ्रेंड, मेरे साथ बोलिए। ओके, लेट्स लर्न इंग्लिश टुगेदर बट डोंट फॉरगेट टू पिक अप माई बुक from the market. Once more friend. Okay, let's learn English together but don't forget to pick up my book from the market. I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड, सच में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्रेंड, सच में आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं फ्रेंड, तो मैं कहूँगी आप अपने घर से शुरुआत करिए, ठीक है। आप बड़े बड़े सेंटेंस को मत लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग है, लग रहा है मुझसे बड़े सेंटेंस नहीं बोले जाते, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। शुरुआत छोटे छोटे चीज़ों से कीजिए। आपके घर में जितने भी सारे सामान आपको दिखते हैं, ठीक है, वो सबका कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही होगा, ज़रूर होगा। आप सबसे पहले उस सारे जितने भी सारे चीज़ें हैं उस सब को दिस और दैट के साथ बनाइए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सामने, ठीक है, एक सामने रखा हुआ है एक पेन, मेरे सामने रखा है एक बुक, मेरे सामने रखा है एक ग्लास, ठीक है। अब इसको दिस और दैट के साथ बना के देखिए। दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ ग्लास। सिंपल है फ्रेंड। दैट के साथ बना के देखिए। दैट इज अ पेन, दैट इज अ बुक, दैट इज अ ग्लास, ठीक है। और इसको और थोड़ा बना के देखते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई ग्लास, ठीक है। दैट के साथ बना के देखते हैं। दैट इज योर पेन, दैट इज योर बुक, दैट इज योर ग्लास। सिंपल फ्रेंड, आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप इस ट्रिक को, ठीक है फ्रेंड, आप अप्लाई करिए, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे कि नहीं अब नहीं करना है ऐसा करके, लेकिन यही जो है ना फ्रेंड प्लस पॉइंट होता है कि हमें अपने मन को मार करके अपने जो सक्सेस है उसकी ओर कदम बढ़ाना होता है। ओके फ्रेंड, तो मैं ये कहूँगी आप इसको अप्लाई करिए। मैं इस बात की गारंटी आपको देती हूँ कि आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट को आप देखिएगा।